तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस है रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज़ को आप अपनी शादी के लिए भाई। तो रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज़ की शादी हो गई है, मैरिड हो गए हैं दोनों और 23 तारीख को इनकी शादी हुई है। रिया रिप्ली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर इसको बताया है और कैप्शन में है टिल डेथ, मतलब बिल्कुल मरते दम तक एक दोनों दूसरे का साथ देंगे। तो भाई खुशियों का माहौल है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रिया रिप्ली एंड बडी मैथ्यूज़। और साथ में डोमिनिक मिस्टीरियो भी दिल बांट रहे हैं भाई रिया रिप्ली और बडी मैथ्यूज़ को। और डोमिनिक ही सबसे ज़्यादा खुश होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो रिया रिप्ली कौन का मिल गया, अब लिव डोमिनिक कौन का मिल जाएगा, मतलब लिव मॉर्गन। तो भाई डोमिनिक की तो खुशी खुशी है। रिया रिप्ली प्यार की होली खेल रही हैं, अब डोमिनिक भी खेलेंगे। तो लेकिन जो भी है भाई, अभी तो रिया रिप्ली को कॉन्ग्रेचुलेशंस और बडी मैथ्यूज़ को भी, उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है। तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। बताना आप लोग कैसे हो। और स्टार्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर से। तो भाई ड्रू मैकिंटायर पागल हो गया है और ड्रू मैकिंटायर ने अपने ये टिकटॉक अकाउंट के ऊपर वीडियो डाली है, ट्विटर अकाउंट में भी डाल दी, इसलिए पता चल रहा है, इसलिए हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जहाँ पर वो बात कर रहे हैं सीएम पंग के बारे में। ड्रू मैकिंटायर ने अपना लॉ निकाल दिया है भाई, ड्रूज लॉ। सबसे पहले वो न्यूटन के लॉ की बात करते हैं कि एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसी को उन्होंने कन्वर्ट करके अपना लॉ बना दिया। ड्रूज लॉ क्या बोलता है भाई? उनका लॉ बोलता है एवरी रिएक्शन देयर इज वायलेंट रिएक्शन, मतलब जितना तगड़ा रिएक्शन होगा उससे ट्रिपल चौगल गुना ज़्यादा उसका रिएक्शन होगा, ऐसा ड्रू मैकिंटायर का कहना है। उन्होंने भाई AEW का रेफरेंस दिया सीएम पंग का और गालियां दी, बोला कि अभी मेरे को ग्लासगो में चैंपियन रहना चाहिए था लेकिन उस बंदे के कारण मैं चैंपियन नहीं हूँ, ऐसा वैसा करके सब बोल डाला उन्होंने। और वो ब्रेसलेट जो है जो AJ ली और उनकी डॉग लायरा का है, तो उस ब्रेसलेट को भी पहने हुए थे ड्रू मैकिंटायर, वो भी टॉन्ट मार रहे हैं वहाँ से उनको। तो भाई अब ये स्टोरी लाइन और ज़्यादा पर्सनल होती जा रही है और ड्रू मैकिंटायर सबसे ज़्यादा हेट सीएम पंग से करते हैं इस लाइफ में। और अब यहाँ से एक चीज़ खुल रही है, आपको याद होगा बहुत टाइम पहले AJ ली ने जॉन सीना को मनी इन द बैंक लैडर मैच कॉस्ट करवाया था। तो एक थेरी सामने आ रही कि देखो अब ड्रू मैकिंटायर AJ ली को भी ले आए हैं और AJ ली एक अपीयरेंस के लिए WWE में आ सकती हैं, थोड़ी बहुत अपीयरेंस के लिए, क्योंकि अब सीएम पंग आ गए हैं भाई। तो अब AJ ली का नेम भी ड्रॉप कर चुके हैं, तो अब AJ ली और WWE में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो AJ ली ड्रू मैकिंटायर को मनी इन द बैंक लैडर मैच कॉस्ट करवा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने AJ ली के बारे में भी गंदा गंदा बोल दिया है और सीएम पंग के तो बारे में बोला ही है। तो AJ ली अपने पति और अपनी डॉग का बदला लेंगी भाई, और सबको लगेगा कि अब सीएम पंग तो हॉस्पिटल में है, तो AJ ली ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करवा देंगी मनी इन द बैंक लैडर मैच। और अगर ऐसा हो गया तो भाई मतलब ये तो हिले क्या हो जाएगा भाई, सोचो। ड्रू मैकिंटायर ने रेसलमेनिया मूवमेंट छीन लिया, अपने होम टाउन का मूवमेंट छीन लिया और अब AJ ली ने कॉस्ट करवा दिया। और अगर ये WWE ने कर दिया तो मैं बोलूँगा जब से मैं WWE देख रहा हूँ मेरी ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन अभी जाएगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करेंगे इस फ्यूड के अंदर। देखते हैं क्या होता है भाई, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से हालत चल रही है, ये पर्सनल तो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती जा रही है फ्यूड। और अब आगे आने वाले शोज़ में देखते हैं और क्या मसाला ड्रू मैकिंटायर और ये सीएम पंग AJ ली ये सब मिलके करने वाले हैं। चलो भाई जरा स्मैकडाउन और रॉ की व्यूअरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है 2.336 मिलियन व्यूवर्स, जो कि पिछले हफ्ते से बहुत बड़ी है। पहले स्मैकडाउन रो धो के 2 मिलियन ला पा रहा था, लेकिन अब 2.336 वापस उसी नंबर पे आ गई है स्मैकडाउन। और बोलूँगा भाई बहुत अच्छा शो था, इतना तो डिजर्व करता ही था। तो भाई शिकागो में जब भी कोई भी शो होता है, भी एक रॉ भी हुई थी शिकागो में, वो भी शायद 1.9 के आसपास पहुंच गई थी। तो भाई जो शोज़ रहते हैं शिकागो में वो तो तगड़े रहते हैं। और साथ में मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप भी बढ़ी है, 1.814 मिलियन व्यूवर्स रॉ को व्यूअरशिप मिली है। तो भाई स्मैकडाउन के साथ साथ रॉ भी बढ़ गई है। पहले 1.6 के आसपास इनकी व्यूअरशिप रहती थी, लेकिन भाई रॉ भी अच्छी गई थी। लिव मॉर्गन, डोमिनिक, अंकल हाउडी का सेगमेंट और नए चैंपियन भी हमको देखने को मिले थे। तो भाई दोनों शोज़ अच्छे गए थे और इनकी व्यूअरशिप भी उठी है। अब मेंटेन करना पड़ेगा WWE को भाई। और स्मैकडाउन के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पता चलेगी आपको, अंत तक देखना है लेकिन आपको वीडियो को। तो भाई ये WWE ने क्या कर दिया, मतलब ये तो समझ में ही नहीं आ पा रहा। आप ये देख सकते हो भाई, WWE ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये डाला हुआ है, पता नहीं कोई WWE वॉल्ट करके उनका यूट्यूब चैनल है, जो हम लोग इंडियंस एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई पता नहीं उनने इंडिया में क्या कांड करके रखा है।
तो वो हम देख नहीं सकते, लेकिन ट्वीट तो भाई आ ही जाएगा ना। तो ट्वीट में WWE ने डाला हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, 2 घंटे की है, और शील्ड जिसमें खुल के डीन एम्ब्रोस का नाम लिया है, द आइकॉनिक मोमेंट्स फीचरिंग द शील्ड, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस। और आप अगर आपको लग रहा हुआ है पुराना कुछ मामला है, तो मैंने नीचे थोड़ा सा डेट भी डाल दी है, मतलब डेट डली रहती है ना ट्वीट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 26 जून की ये डेट है, यानी कल ही WWE ने इसको डाला है। तो भाई अब जो शील्ड है वो आ सकती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप डीन एम्ब्रोस अभी आ जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन तो पता है, लेकिन इतना हमको पता चल गया कि WWE चाहती है कि डीन एम्ब्रोस उनके पास आए, और 2027 तक डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पहले तो मुश्किल है आना उनका, उसी के बाद आ पाएंगे। और मैं चाह रहा हूँ भाई आए डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर, मतलब इनका जो करियर है, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, इनका करियर खत्म होने से पहले एक बार तो फाइनल रन शील्ड का देखना बनता ही है भाई। और अभी तो पीक पे रहेंगे तीनों, तो भाई इंटरेस्ट तो रहेगा अभी, क्योंकि WWE भाई नेम ड्रॉप कर रही है, और यही तो ट्रिपल है जो विंस मैकमैन के एरे में फ़र्क है। तो भाई आप ये फ़ोटो देख सकते हो, रोमन रेंस गए थे मीट एंड ग्रीट करने, मतलब जो हॉस्पिटल गए थे रोमन रेंस, क्योंकि मतलब ये चैरिटी करते हैं, चैरिटी क्या बोलते हैं इसको WWE वाले, हाँ। तो भाई मेक अ विश जो करते हैं सुपरस्टार, तो आप ये देख सकते हो रोमन रेंस, मतलब जो हॉस्पिटल में सर्जरी कराने बच्ची गई थी, उसको रोमन रेंस के साथ फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला। रोमन रेंस कितना अच्छा पर्सन है, तो ऐसे करके ये आप देख सकते हो रोमन रेंस। और इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये फ़ोटो अभी की है, आज ही की ये फ़ोटो है, और रोमन रेंस के फादर एक्सपायर हुए थे कल। तो भाई अभी रोमन रेंस का मतलब अभी रोमन रेंस इमोशनली होंगे, लेकिन वो सब साइड रख के रोमन रेंस अपने काम पे कर रहे हैं, दूसरों को खुशी दे रहे हैं। भाई सोचो, मतलब कितनी अच्छी बात है भाई रोमन रिंग्स की। ये सब बातें भाई बताने में अच्छा लगता है, क्योंकि रोमन रिंग्स के बारे में बहुत बुराई करते हैं लोग, भाई रोमन रिंग्स स्वार्थी है ऐसा वैसा, लेकिन भाई वो सिर्फ कैरेक्टर के अंदर है। रियल लाइफ में रोमन रिंग्स एक बहुत अच्छे इंसान है, और बच्चों के लिए तो और अच्छे हैं रोमन रिंग्स, यहाँ से पता ही चल रहा है आपको। और साथ में उनके विरोधी कोडी रोड जो रेसलमेनिया में थे, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और भाई कोडी रोड्स ने मार्च के महीने में कोई लाइव इवेंट के अंदर किसी फैन को वादा किया था कि वो उनकी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, तो ये कोडी रोड्स ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला हुआ है कि भाई जब ये पूरा करने गए वादा, वैन यू गिव समवन योर वर्ड्स यू बेस्ट शो अप, ऐसा करके। ये पता नहीं किसी शायद फ्लाइट में है कोडी रोड्स, तो भाई आज मज़ा आ जाएगा फ़ैन को। भाई उसकी बर्थडे पार्टी में कोडी रोड्स है, मतलब सोचो भाई आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो और जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो वो आपकी बर्थडे पार्टी में मौजूद हो, तो भाई ये ज़िंदगी का सबसे अच्छा मूवमेंट हो जाएगा उसके लिए। अब इतनी अच्छी किस्मत अपन लोगों की नहीं हो सकती भाई, ये उसी फ़ैन के लिए हो रहा है। तो भाई ये कोडी रोड्स और रोमन रेंस भाई अलग ही लेवल के अच्छा काम कर रहे हैं। कोडी रोड्स तो भाई देवता ही हो गए हैं आजकल। थोड़ी सी एक अपडेट देता हूँ आपको, लुडविग काइजर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच हुआ था, तो उसमें लुडविग काइजर को इंजरी हो गई है, उसके चलते जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है रॉ में, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग काइजर होना था, लेकिन ऑब्वियसली उनको इंजरी हो गई, तो इसलिए उनको रिप्लेस किया इलिया ड्रैगनोक ने। तो भाई ये इंजरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, एक के हाथ से अपॉर्चुनिटी छूटी दूसरे को मिली, यही होता है। अब ठीक है, वैसे ही भाई ड्रू मैकिंटायर किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में जाने वाले थे, जे उसो चले गए तो कितने आगे तक वो पहुंच गए थे। बाकी अब ठीक है, चलता रहता है भाई ये सब चीज़ें, तो हम होप करते हैं काइजर रिकवर हो जाएं जल्दी। तो भाई एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है विंस मैकमैन के बारे में। तो जब से विंस मैकमैन WWE से गए हैं ना भाई, तो उनका जो ऑफिस है वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता है विंस मैकमैन का एक सेपरेट ऑफिस था, जहाँ पर हमने सेथ रॉलिंस और ये जब मनी द बैंक लैडर मैच हुआ था, तो वहाँ पे एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन को देखा था विंस मैकमैन के ऑफिस में। तो वो ऑफिस जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो भाई पता नहीं WWE वहाँ पे कुछ क्यों नहीं कर रही है। वियर्ड सी चीज़ थी, मेरे को लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। तो चलो भाई अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, और ये स्टोरी तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। ये कल आप ज़ेरो न्यूज़ के ट्वीट देख सकते हो। सबसे पहले उन्होंने लिखा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड और स्मैकडाउन की डेट डाली, ठीक है भाई। उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया एक्नॉलेज वाला, फिर उसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया माई क्वेश्चन इज़ हु आर दे एक्नॉलेजिंग ऑन फ्राइडे। अब ये 3 ट्वीट किए, ठीक है भाई, सोच रहे थे, फिर एक और धड़ाम से ट्वीट कर दिया। फिर उन्होंने लिखा डू नॉट मिस द एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी ऑन फ्राइडे, आई एम हियरिंग इट माइट बी रैदर इलेक्ट्रीफाइंग। अब भाई ये जो वर्ड्स हैं, सबसे पहले तो ठीक है उन्होंने बोला कि एक्नॉलेज किसे करने वाले हैं वगैरह वगैरह, फिर उन्होंने बोला ये जो सेरेमनी होने वाली है, एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है, इलेक्ट्रीफाइंग होगी। अब इलेक्ट्रीफाइंग अगर ये वर्ड बोला जाए तो सब
एक ही इंसान को याद करते हैं, द रॉक। तो भाई रॉक इसमें शामिल होने वाले हैं ब्लड लाइन सेरेमनी के अंदर। अब आपको पता है भाई रॉक का मूवी शेड्यूल उनका चल रहा है, तो इस समय पे रॉक आ पाएंगे। और कुछ लोग जिमी ऊसो का भी नाम बोल रहे हैं कि जिमी ऊसो आ सकते हैं इस ब्लड लाइन की जो सेरेमनी होने वाली है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर और इस सेरेमनी के अंदर। तो भाई अब देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई रोमन रिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि देखो रोमन रिंग्स के बारे में अपडेट ये आई है कि रोमन रिंग्स मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शो में नहीं रहेंगे। ज़ेरो न्यूज़ नहीं बताया था 2-3 दिन पहले, और रोमन रिंग्स के आने का कोई ऐसा लॉजिक भी नहीं बनता। और रॉक हैं, रॉक अभी मूवी शेड्यूल में जुड़े आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन आप भाई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत रहना। ज़्यादा से ज़्यादा जिमी ऊसो इस सेगमेंट के अंदर में आ सकते हैं। और ये एक्नॉलेज किसे करने वाले हैं, क्या पता भाई रॉक को एक्नॉलेज कर लें, ये भी हो सकता है रॉक को एक्नॉलेज कर लें, क्या पता भाई सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करने लग जाएं सब, तो ऐसे कुछ हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी मतलब जो रोमन रिंग्स करते थे, जैसे सोलो सिकोआ जब नए नए आए थे तो रोमन रिंग्स ने उनको एक्नॉलेज करने बोला था, तो वैसे ही एक्नॉलेज करने सोलो सिकोआ सबको बोल सकते हैं, या फिर जिमी ऊसो आके इंटरप्ट कर दें उसको, रॉक आ सकते हैं कि भाई रॉक को एक्नॉलेज कर रहे हैं सब। लेकिन ऐसा अभी रॉक का नहीं हो सकता भाई। तो मैं अपना मानूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो नॉर्मली एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होगी, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गया तो जिमी ऊसो आ जाएंगे। उससे ज़्यादा मेरे को मामला नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि रोमन रिंग्स और रॉक के आने का ऐसा सच कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आ गए तो भाई स्पॉइलर मान लेना इस वीडियो को। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई बस लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, और शेयर कर दो भाई, यही सब भाई मोटिवेशन करता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।